वैभव तो श्री जनक जी का कहना क्या, लेकिन फिर भी वो व्यवस्थाएं देखी जो कि लौकिक रूप से संभव ही नहीं है, और वे व्यवस्थाएं देखी। किसी ने कहा ये कैसे? एक सखी ने दूसरी से कहा कि सुचि तीर्थ धाम अनेकन है, सबकी अपनी अपनी गरिमा। और सखी किंतु विदेहपुरी लखिकें लघुलागति मोह सबय उपमा। और मिथिलेश से भूप राजेश जहां सबते बड़िके मिथिला महिमा। तो ये मिथिला ऐसी हो गई इतनी दिव्य, ये किसकी महिमा है? तो कहा महिमा मिथिला की नहीं सजनी, ये तो उनकी महिमा जिनकी महिमा। ये तो श्री जानकी माता की महिमा है। उनके कारण अष्ट सिद्धि नवनिधि इन्होंने आकर जो वैभव दर्शाया है, यह सब श्री जानकी माता की ही कृपा है। इसके बाद तो क्या कहना, भगवान श्री राम घोड़े पर सवार हुए हैं, क्या शोभा। देखो सखी छवि सिया बन रे की, देखो सखी छवि सिया बन रे की, देखो सखी छवि सिया बन रे की, देखो सखी सिया बन रे की, सिया बन रे की, देखो सखी सिया बन रे की, देखो सखी। तुरग नचावत मोरे मन भावत, तुरग नचावत मोरे मन भावत। देखो सखी छवि सिया बन रे की, देखो सखी हाँ देखो सखी हाँ देखो सखी। जब प्रथम भोजन कराए गए बरातियों को, तो भोजन में क्या दिया गया? सुपोदन सुरभि सरपी, सुंदर स्वाद पुनीत छनमह सबके परसिगे, चतुर सुवार विनीत, दाल चावल और घी। बरातियों ने कहा कि बरातियों के लिए ये भोजन, इससे तो घर में ही अच्छे थे। ये तो मिथिला वालों ने कहा नहीं नहीं, चूंकि दो संबंध मिल रहे हैं, इसीलिए भोजन ऐसा हो कि मिलाया जाए। दाल उसमें चावल मिला ली, उसमें घी मिला लिया और मिलाकर खाया। लेकिन आजकल की तो ये बात है, जब भोजन ऐसे रहे मिलत रहे प्रिय गोत, और पूड़ी कचौड़ी में प्रथम तोड़ा तोड़ी होत। वो तो तोड़ा तोड़ी से शुरू होता है, इसीलिए दाल चावल। और अब क्या कहना, विवाह की जो अन्य रस्में होती हैं, भगवान श्री राम की कोहबर कुंज की लीला और अनेक, लेकिन चूंकि समयाभाव है, इसीलिए आइए भगवान श्री राम के विवाह के हम सभी लोग भजनों